दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका पंखा एक सीज़न तो क्या 3-4 सीज़न भी आराम से निकाल देगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारा पंखा हम वाइंडिंग करके देते हैं लेकिन वो एक सीज़न भी नहीं पकड़ पाता और उसकी हम वारंटी भी ले लेते हैं। और इस एक सीज़न में वो सीज़न की तो हम वारंटी लेते हैं लेकिन सीज़न में 4 बार हमारे पास आ जाता है वापस से जल करके या जाम हो करके। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि पंखा हमारा लंबे समय तक चले, न वो जाम हो और न वो आवाज़ करे बीच में और हमारी गारंटी पार हो और हमें फ्री में उसको ठीक करके न देना पड़े। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को ये परेशानी रहती है, तो इसका सही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गारंटी आपको क्या करना चाहिए पंखे के अंदर कि वो लंबा चले और गारंटी आपको कब लेनी चाहिए। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में। मैं हूं सुमित और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें प्यारे दोस्तों आप लोगों तक पहुँचती रहे। देखिए दोस्तों, ये होता है सीलिंग फैन का स्टेटर। अब हम क्या करते हैं, स्टेटर को काट लेते हैं और स्टेटर को काटने के बाद दोस्तों क्या कर लेते हैं कि उसमें पेपर वगैरह लगा के उसको मशीन से वाइंडिंग करा लेते हैं या कर लेते हैं। जब दोस्तों हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत, पहली गलती वाइंडिंग में हम इसकी करते हैं क्योंकि हम इसको मार्केट में वाइंडिंग कराते हैं और मार्केट में जब हम इसकी वाइंडिंग कराएंगे तो वो क्या करेगा कि तार बहुत कम डाल देगा। मान लीजिए 420 टन होने चाहिए तो वो 400 कर देगा, ठीक है, या 380 कर देगा। इतने ज़्यादा टर्न कम कर देता है जिससे पंखा हीट होता है और हीट होगा तो बेरिंग की जो ग्रीसिंग होती है वो ग्रीस जल जाएगी जिससे बेरिंग भी थोड़े जाम होंगे और फिर पंखे क्या होगा कि और ज़्यादा हीट होगा। बेरिंग की ग्रीस जलने से बेरिंग जाम होंगे और पंखा फिर दुगना तेज़ी से हीट होगा जिससे क्या होगा कि पंखा के ऊपर लोड पड़ेगा और पंखा फिर जल जाएगा। तो कभी भी मार्केट में वाइंडिंग ना कराएं। अगर मार्केट में वाइंडिंग करा रहे हैं तो बोल के कराएं कि मैं टर्न गिन लूँगा, अगर कम करे तो टर्न आपको बढ़वा के ही डालना चाहिए। तो मार्केट में आप बिल्कुल भी वाइंडिंग ना कराएं, खुद से वाइंडिंग करें, सही डाटा लगाएं, जो डाटा होता है वो बिल्कुल सही डाटा लगाएं। अब मार्केट में एक चीज़ और करते हैं कि मशीन के ऊपर एक ही वायर चढ़ा के रखते हैं, जैसे 35.5 नंबर चढ़ा दिया, 36 चढ़ा दिया। अब जिस पंखे में 36 नंबर डलना चाहिए, मान लीजिए कोई पतला स्टेटर वाला पंखा है जिसमें 36 नंबर वाइंडिंग उसकी होनी चाहिए, उसमें 35.5 लगा रहे हैं तो गड़बड़ होगा ही होगा, हीट होगा ही होगा पंखा। और उसकी गारंटी अगर आपने ले ली तो पंखा फिर क्या होगा, जल जाएगा। तो पंखे की लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें 36 की ही आवश्यकता है अगर कोई पतला स्टेटर है। अब कई सारे पंखे ऐसे आते हैं जिसमें 35 नंबर डालना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो मशीन पे क्या चढ़ा हुआ मार्केट में 35.5 चढ़ा रखा, उस 35 वाले को भी 35.5 से वाइंडिंग कर दिया। अब तार पर गया उसमें हल्का और पंखा लोड नहीं लेगा या फिर वो हीट होके जल जाएगा। तो ऐसे में आपकी वारंटी गई भाड़ में, ख़राब हो गई आपकी वारंटी या गारंटी जो आपने ली है, ठीक है। एक मीडियम पंखा जब तक 35.5 से जो बनता है उसमें 35 नंबर चढ़ा दिया तो पंखा ओवर हीट होगा, तार मोटर डाल दिया। तो ये जो 3-4 तरह के तार होते हैं, 37 नंबर से भी पंखा वाइंडिंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो जब तक 35 नंबर, 35 से 37 नंबर तक, 35, 35.5, 36 और फिर 37 नंबर, ये 4 तरह से वाइंडिंग होता है। लेकिन मशीन पे जो तार चढ़ा होता है मार्केट में वो 35.5 नंबर चढ़ा होता है। एक बीच का एक एवरेज मीडियम वाला तार चढ़ा होता है जो सबसे मोटे को भी बांधते हैं, जिससे मोटे पत्ती वाले को भी बांधते हैं, पतली स्टेटर वाले को भी बांधते हैं, जिससे पंखे की लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करना चाहिए कि आप खुद से पंखा, आप खुद की मशीन ले लें, सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन कोई अच्छे ब्रांड की, और आप क्या करें कि खुद से पंखा वाइंडिंग करें। दूसरी गलती होती है दोस्तों कनेक्शन के ऊपर। जब हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे जब 4 तार निकल जाते हैं पंखे की वाइंडिंग के बाद, तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो हम हल्की क्वालिटी का वायर लगा देते हैं। ऐसा वायर लगा देते हैं कि कम तापमान पे वो हीट हो जाए, चिपक जाए। तो ऐसी में क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं कि स्लीव जो होती है, सिंगल स्लीव लगा देते हैं और स्लीव के नीचे हमें एक पेपर भी डालना चाहिए जिससे कि वो वायर हैं वो इन कॉइलों से टच ना हो, जैसा कि इस पंखे के साथ हुआ। इसके जो कनेक्शन थे वो जल गए, वो इसलिए जल गए क्योंकि इसमें पेपर वगैरह जो है नीचे नहीं लगाया था, इसलिए वो उड़ गया। तो इसमें पेपर का टुकड़ा भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए और पेपर का टुकड़ा लगने के बाद में ऊपर से तार वायर जाना चाहिए और वायर मजबूत होनी चाहिए जो कि ज़्यादा तापमान होने पर भी वो चिपके नहीं, हीट ना हो, क्योंकि ये पंखा बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला होता है। इसलिए पंखा आपने वाइंडिंग अच्छा कर दिया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वायर और स्लीव की गलती कर दिया, पेपर अच्छे से नहीं लगाया ऊपर वाला,
तो भी आपका पंखा शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट के साथ इस पंखे की तो कॉइल बच गई, लेकिन आप वाले की जो है ज़्यादातर कंडीशन में जल जाती है, तो इसकी तो बच गई क्योंकि शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हुआ, वरना कॉइल भी साथ में ले मरती है वायर। ठीक है, तो ये होती है दूसरी बड़ी गलती। ठीक है, तो ये गलती आप करेंगे तो फिर आप पंखे की गारंटी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों तीसरी चीज़ होती है बेरिंग। आपने पंखे की वाइंडिंग अच्छे से कर दिया, कनेक्शन अच्छे से कर दिया, सारी चीज़ें अच्छी कर दी, लेकिन आपने बेरिंग नहीं बदले, पुराने बेरिंग में ही ग्रीस करके आपने पंखे को दे दिया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक सीज़न पार कर जाएगा, आपने ले ली एक सीज़न की गारंटी, तो आपके पास वो सीज़न में ही वापस आएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप पंखे की गारंटी लेना चाहते हैं तो आपको बेरिंग फिर बदलने पड़ेंगे, और नए बेरिंग भी लगाने के बाद ये चीज़ चेक कर ले कि बेरिंग के अंदर ग्रीस नहीं है, तो ग्रीस भर लें, अच्छे से भर लें नए बेरिंगों में, फिर लें आप गारंटी, वरना पंखा फिर से आपके ही हाथों में होगा और आपको फ्री में सही वो करके देना पड़ेगा, रिपेयर करके देना पड़ेगा। या तो काम अच्छा करो, मैं बता रहा हूँ वो काम करो, या फिर गारंटी मत लो। तो ये थी तीसरी बड़ी गलती जो कि बेरिंग के साथ में होती है। कई बार ऐसा होता है कि पंखे की साफ्ट कटी होती है, जो साफ्ट होती है यहाँ पे कटी होती है, और आप इसको ध्यान से भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से ही रेती से यहाँ पे पंच कर देते हैं, प्लायर से या रेती से पंच कर देते हैं और बेरिंग इसको बिठा देते हैं। तो आप भी यही करते हैं कि वाइंडिंग कर दी, बेरिंग भी बदल दी, और लेकिन बेरिंग बदलने के बाद भी वही गलती कि बेरिंग लूज आ रहा है, आपको पता है लूज है, सीट लूज है या बेरिंग ये साफ्ट कटी हुई, आप साफ्ट नहीं बदलेंगे, आप फिर वही गलती करेंगे कि यहाँ पे पंचिंग करके काम चला दिया और फिर कह देते हैं एक सीज़न की गारंटी। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ऐसे तो फिर आपके पास पंखा आता ही रहेगा प्यारे दोस्तों। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी पंखे की वारंटी भी आप ले रहे हैं और लंबे समय की ले रही हैं, तो उसकी फिर साफ्ट पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखना चाहिए साफ्ट कितनी कटी है, अगर साफ्ट कटी हुई है तो बेरिंग के साथ में फिर साफ्ट भी उसका बदले। तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सा वायर लग रहा है, स्टेटर की पत्तियों के हिसाब से कितने टर्न होने चाहिए, क्या गेज होना चाहिए, कितने कैसा डाटा होना चाहिए, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा। और कई बार एक गलती हो जाती है कि रोटर है ये जो स्टेटर है रोटर से अलग रहता है। ठीक है, रोटर कहीं है और स्टेटर कहीं है। ये जो रोटर होता है ये इसके बीचों बीच आना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके जो अंदर का जो डायर है, अंदर का जो एरिया है, इसके बीचों बीच आना चाहिए। देख सकते हैं इधर भी इतना ही आना चाहिए और इधर भी इतना ही आना चाहिए। लेकिन आपकी सेटिंग ऐसी है कि ऊपर अगर आप छल्ला डालना चाहें तो काम बन सकता है, ऊपर नीचे आपको छल्ला भी डालने की आवश्यकता हो जाती है कई बार, क्योंकि पंखा अगर ऐसे रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, तो देख सकते हैं कि इसका मैग्नेट फील्ड अच्छा काम नहीं करेगा और वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा और पंखे ताकत नहीं लगाएगा तो पंखा जल सकता है। तो अगर इस तरह से देख सकते हैं स्टेटर रोटर का मैच नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, या तो बाहर की तरफ निकला हुआ है या फिर अंदर की तरफ गया हुआ है, तो आप छल्ला लगाएं। अगर अंदर की तरफ गया हुआ है तो ऊपर की तरफ आप छल्ला लगाएं, लोहे का छल्ला लगता है। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे आप मजबूत स्प्रिंग लगा सकते हैं या फिर छल्ला लगा के ऊपर की तरफ ठोक सकते हैं। और पंखे को जब भी आप फिट करें तो पहले ऊपर की तरफ ठोके, फिर नीचे का आपको एरिया लगाना चाहिए। बहुत सारे भाई उल्टा करते हैं, पहले नीचे से ठोक देते फिर ऊपर से, इसलिए इसका सेंटर गड़बड़ हो जाता है और सेंटर गड़बड़ होने की वजह से पंखा फिर जलता है, कितना भी अच्छा वाइंडिंग क्यों न किया हो। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके पंखे की आप लंबी वारंटी ले सकते हैं, लंबी गारंटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, पंखा आपका लंबे समय तक चलता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि आपका कितना चलता है, भाई हमको तो बता रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं जो पंखा वाइंडिंग करता हूं उसको भर भर के टर्न डालता हूं, भर भर के तार डालता हूं। चाहे मान लीजिए पंखे में 180 ग्राम तार निकला हो तो फिर मैं ऊपर से वो टर्न मार देता हूं, ज़्यादा टर्न मार देता हूं, जिसकी वजह से पंखा अगर जाम भी हो जाता है तो भी नहीं जलता है और बेरिंग से बदलने से ही काम कई बार चल जाता है। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा चलता है, एक सीज़न तो चलता ही चलता है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों से मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ। अब कोई बोलता है कि भाई 5 सीज़न चलेगा, 10 सीज़न चलेगा, 50 सीज़न चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन एक सीज़न तो यह है कि एक सीज़न तो आराम से चल जाता है। लेकिन अगर आप ये गलती सुधार लेते हो, बेरिंग अच्छे डाल देते हो, लोकल बेरिंग नहीं ओरिजिनल कंपनी की बेरिंग डाल देते हो, ग्रीसिंग उसमें भर देते हो, शाफ्ट वगैरह की सेटिंग अच्छी है, कटी हुई नहीं है, प्रॉपर मैच कर रखा है, डाटा प्रॉपर डाला है, तो भाई फिर उतना चलेगा जितना कि कंपनी से आता है। कंपनी जैसे 2 साल की 3 साल की वारंटी ले लेती है ना, कि पता है कि चलेगा आराम से, तो आप उतना आपका चल जाएगा, इतनी भी आप लंबी ले सकते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें आप करिएगा
अच्छा डाटा लगाइएगा, अच्छा काम करिएगा और फिर वारंटी भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना पंखे के बारे में, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।